लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। आज आप बिल्कुल ये ग्लिसरीन लगा के आंसू निकालने की बात आप कर रहे हैं, आप ये रंगमंच को जो हकीकत की राजनीति में मत लाइए। कह रही है कि अगर आप मेरी एक फिल्म का सीन करेंगे तो मैं देश छोड़कर चल जाऊंगी। किस तरह से देखते हैं उनके इस जवाब को? देखिए, जो कंगना जी ने कहा कि उनकी फिल्म का हम कोई सीन करके दिखाएं, हमें उनकी फिल्मों का सीन नहीं करना है, हमें अपने लोगों के बीच में रहना है। हम सुख दुख में उनके साथ हैं और पिछले 40 सालों से अपने लोगों के बीच में हैं। ये 40 दिनों का जो नाट्यक्रम जो हिमाचल में चल रहा है, और बड़ी हैरानी की बात है जिस प्रकार से कंगना जी आपने मनाली में जनता को संबोधन किया, आप ऐसा किसी फिल्म की अपनी प्रमोशन कर रही लग रहा था आपको। आप ऐसे लग रही थी जैसे कि रियल लाइफ की आप कोई एक्टिंग कर रही हैं। ये कोई भाषण देने का तरीका नहीं है। ये राजनीतिक संबोधन इस प्रकार से नहीं होते कि एक मंच से दूसरे मंच तक जो है रियलिटी शो की तरह आप इधर से उधर दौड़ रही हैं। क्या दिखाना चाहती है आप? आज आप मनाली की हमारी जो बेटियां हैं जिन्होंने संघर्ष किया है यहीं इन वादियों में रहते हुए, आपने उनके साथ तो कभी सदी की त्रासदी में दुख सुख नहीं बांटा। आपको कई साल हो गए मनाली में रहते हुए, हम जानते हैं आपका वहां पे कितना सामाजिक दायरा है। ठीक है, आप अपने आप को आपने कहा है कि हम उसकी कोई फिल्म का सीन करके दिखाएं तो वो ये देश छोड़ के चली जाएगी। कृपया करके आप फिल्में कीजिए, ये फिल्मों का सीन आपको ही मुबारक है। हम लोग जनता के बीच में हैं, आपदा के वक्त में जनता के बीच में थे। जनता की आवाज बचपन से छात्र जीवन से उठाते आ रहे हैं। हम 40 वर्षों से राजनीति में हैं। हम कोई 40 दिन का ये अपना प्रमोशन नहीं करवाने के लिए इस देवभूमि में आए हैं। सर, कंगना जी, आपने देश में और हिमाचल में पप्पू आपने कुछ संबोधन में कहा है। कंगना जी, आप मोदी जी की और अपनी डिग्री तो दिखाइए। आप दोनों की क्या डिग्री है? आज आप जिसको राहुल गांधी जी को आप कहते हैं कि वो पप्पू है, क्या डून स्कूल से, प्रतिष्ठित स्कूल से पढ़ा हुआ, सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, आप उसको पप्पू कहते हैं? और जिस व्यक्ति का डिग्री का ही आज तक कोई पता नहीं है, आप उसे क्या गप्पू कहेंगे? आप एक गप्पू और गुप्पी यहाँ पे ऐसा खेल खेलना चाहते हैं? देखिए, जहां तक आपने हिमाचल के पप्पू, आपने विक्रमादित्य की तरफ इशारा करने की कोशिश की है। देखिए, वो बिशप कॉटन स्कूल शिमला से जिन्होंने अपनी जो है प्रारंभिक पढ़ाई की हो, उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की हो, आप समझते हैं कि सेंट स्टीफन कॉलेज में, डून स्कूल में, बिशप कॉटन स्कूल में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग आपको पप्पू नजर आते हैं? तो मैं आपके आप सच्ची है, फिर बिल्कुल सही है। आपने देश के प्रधानमंत्री का नाम जो आपने लिया और जिस प्रकार से आप कहती कि देश आजाद 2014 के बाद हुआ है, ये आपकी सोच फिर बिल्कुल मेल खाती है जो आप कह रही है। देखिए, महिलाओं का सम्मान इंदिरा गांधी जी ने से लेकर पंचायती राज में 50%, राजीव गांधी जी जो एक फेरबदल लेकर आए थे, और छात्र संगठन में जिस प्रकार से हमारे NSY से लेकर हमारी बेटियां और महिलाएं जो महिला कांग्रेस में आगे आ रही है, हमारी तो पार्टी को 100 से अधिक साल हो गए हैं और महिलाओं ने कई जो है हमारी ओहदों पे महिलाएं रही है। कृपया करके आप अपने आप को अपडेट कीजिए। और जो आज के दिन में ये आप कुल्लू में पट्टू पहनकर घूम रहे हैं, आपको 1 दशक से लगभग मनाली में घर बनाते हुए हुआ, और मनाली में आपदा के बाद, कोरोना के बाद पूरे पर्यटन उद्योग का एक कमर टूट गई है। यहाँ पे बम्बई में आप जब जूझ रही थी तो आप ये नहीं बता सकती थी कि मैं सरका घाट से हूँ, आप कहती थी मैं मनाली से हूँ, और आपका मनाली में उस वक्त घर भी नहीं था। आपने तो जब आपके पास पैसा आया, अभिनय में आपने नाम कमाया, हम आपको शाबाशी देते हैं, आपने अभिनय में नाम कमाया, लेकिन इस अभिनय को राजनीति में मत डालिए। यहाँ की जनता को मूर्ख मत मानिए। जिन व्यक्तियों ने 40-40 साल से
यहाँ पे राजनीति करते हुए हो गया। आप कहते हैं कि रजवाड़ाशाही, आप महेश्वर सिंह जी को कहना चाहते हैं कि हमने रजवाड़ाशाही को पीछे किया है। देखिए, ये सारी बातें हैं। वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के दिलों के राजा थे, तो इस वजह से थे, वो लोगों के बीच में रहते थे। आज आप जो ये बिल्कुल जो ये ग्लिसरीन लगा के आंसू निकालने की बात आप कर रहे हैं, आप ये रंगमंच को जो हकीकत की राजनीति में मत लाइए। आपको जवाब देना होगा कि आपने कब मनाली को जो है विकसित करने के लिए कोई अपना आज तक कोई अभियान दिया है। आप कब आपदा के लिए हिमाचल को राहत पैकेज के लिए आप मोदी से मिली हैं। आप उनसे, मोदी जी से अगर मिली होंगी तो आप अपने निजी टिकट के लिए, अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए मिली है। देखिए, आप देवभूमि में आपका आधिकारिक बयान है, आपने कहा है कि मुझे मेरी माँ ने रोका था कि आप गौ मांस कभी मत खाना, तो मैं जिद्दी थी, मैं लालायित हुई और मैंने गौ मांस का सेवन किया, आपने कहा है। आज आप देवी देवताओं के मंदिर में, सनातन धर्म में गौ मांस खाने वाला मंदिरों में उनका पवित्र जो है प्रवेश निषेध है। आपको जवाब देना होगा। आप जनता को गुमराह नहीं कर सकती। ये सारा आपके जो आपने कहा, आपके आधिकारिक हैंडल और आधिकारिक पेज से ये बातें जो है मीडिया में आई है, इसके सारे प्रमाण हैं।